Hello guys, please like the video and give a little support by sharing the videos as well. अब क्या करावेगा? सरोज जी को जैसे ही भनक लगी वो परीक्षा देगी, वो तुरंत बेटे से सवाल करने उसके सामने आकर खड़ी हुई। रणबीर ने माँ को देखकर बहुत सामान्य से अंदाज में जवाब दिया, इतना हैरान हो रही है अम्मा? पता तो थी तुझे पेपर देगी। वो तो अब बार बार क्या पूछ रही है? कल पेपर है, अभी शांत होकर पढ़ने दे। बेटे की बात पर उन्होंने नाक मुंह सिकोड़ कर कहा, पहली बार भी दिए थे, क्या हो गया? पढ़ने वाली ना सहे तेरी लुगाई। अम्मा, तुझे भी चैन नहीं है? रणबीर सर झटकता हुआ बोला। अभी वो अपने काम से आया ही था और वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने सर झटका। वो आगे बढ़ता हुआ अपने कमर में जाने लगा, फिर माया पर नजर पड़ी। एक हाथ से बेटी को संभाले वो गेहूं छांटने में मदद करने में लगी थी। उसने अपनी माँ को देखकर सर हिलाया, फिर झुककर नैना को गोद में लिया। आ गुड़िया, वो एकदम प्यार से बोला। माया हल्का सा मुस्कुरा दी। रणबीर ने जिस तरह से उसे गोद में लिया था वो देखकर उसने उठकर उसे ठीक से उसकी गोद में दिया। भतीजी को तो ढंग से पकड़ा नहीं, 2 बार भी, पर अपने बच्चे के लिए कमर कस लीजिए। देवर जी, देवरानी जी, निश्चित है आप पर सब छोड़ने के लिए, उसने थोड़ा आहिस्ते से उसे छेड़ते हुए कहा। रणबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और नैना को दुलारते हुए खाट पर आकर बैठा कि वो चिल्लाने लगी, अरे ना चुप ना बे, ठने देती छोरी। जब कोई गोद में लेकर झुलाता रहे तभी चैन आता इसने। सरोज जी पोती की हरकत पर मुस्कुराकर बोली। रणबीर फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसने जब नन्ही सी नैना के गले में सोने का लॉकेट देखा उसे अच्छा लगा रहा। जबीर ने वो उसे दिया। उन दोनों भाइयों को बहन नहीं थी, लाडो काफी छोटी थी जिसका बहुत ध्यान रखा नहीं। उनके लिए किसी छोटे बच्चे को संभालने का ये पहला एक्सपीरियंस था। नैना को दर्द उलारते रणबीर ने जब राजबीर को आते देखा उसे सरोज जी को थमाया। रणबीर, वो अभी जाने भी लगा था कि उसके पापा की आवाज आई। उसने पलटकर उनकी ओर देखा तो वो बोले, पीछे बाग वाले खेतों में किसान लगाकर अच्छा काम ना कर रहे हैं, मेरे पे देखे नहीं जाते बार बार। उसने उनको देखा फिर बोला, मैं ना इसे कह रहा हूं जो सुनता ही नहीं है। राजबीर को देखकर वो गुस्से से बोले, क्योंकि उनके कहने पर उसने सीधा मना किया, जबकि खुद उनसे सब कुछ संभाल लेना आसान नहीं था। रणबीर ने गहरी सांस ली। राजबीर ने एक तिरछी नज़र अपने पिता पर डाली, मगर कुछ कहा नहीं, और रणबीर वो खामोशी से उनकी बात सुनता काम के लिए निकल गया। अब उसने अपने आप कुछ भी करना छोड़ दिया था, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगा था वो, और शायद ये उसी का नतीजा था। समृद्धि को जितना लगा था उतना मुश्किल नहीं था। रणबीर ने किसी के सवाल उठाने से भी पहले ही कह दिया था, वो पेपर देगी। वो भी अपनी ओर से तैयारी में लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी इस बार वो एग्जाम देगी, इसलिए अब तक निश्चित हुई थी, मगर अब जैसे नर्वस होती जा रही थी। ओहो मेरी सुपर इंटेलिजेंट भाभी, आप सब कर लोगी, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हो जाएगा। लाडो ने उसे नर्वस देखकर वैसे ही मोटिवेट किया जैसे वो करती थी। समृद्धि उसकी हरकत पर मुस्कुराए बिना ना रह सकी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बस तुम ना मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा दो। जगदीप जी के कमरे में आते ही उनकी नज़र सुगना जी पर पड़ी। वो कपड़े रख रही थी। पति को एकते ही पहले तो मुंह फेरा, फिर दबी हुई आवाज में बोली, मत बोलो आप कुछ मत बोलो। तो क्या बोलूं बोल। वो गुस्से में आने लगे। अलमारी का दरवाज़ा तेज बंद करती हुई वो बोली, एक बेटा ना पैदा हुआ उसके लिए तो बढ़ मुझे जिंदगी भर ताने दे रहे हो। पूरा खानदान मिलकर जो बेटी है उसके लिए किसी पर कुछ किया नहीं जाता। चुप कर जा। क्यों चुप कर जा? सारी जिंदगी चुप करती रहूंगी क्या है? जीना मुश्किल करके रखा, अपने तक आई संभाल लिया। जे क्या बात होगी, अभी बापू ने सब भाई सा और उनके बेटों को दे देना से ठीक है बेटा ना है लाडो का क्या होगा? खुद भाई साहब के आगे अलग कुछ करते नहीं हो। बेटी का ब्याह करना होगा, उसकी पढ़ाई रहती है, फिर बेटी बस विदा होकर दूसरे घर चली जाती है। जीवन भर कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कौन करेगा? वो सीधे सीधे बोली। जगदीप जी ने घूर कर देखा। क्लेश बंद करना घर में तेरी वजह से, लड़ाई ना होनी चाहिए, याद रख। बेटे हैं 2, उन्हें ही संभालना है, सब तो क्या करें? चुप कर जा, अब मुंह मत खोलना। वो कुछ सखट हो गए और सुगना जी भी आज चुप नहीं रहती, मगर घर का माहौल खराब कर बेटी के मन पर असर नहीं डालना चाह रही थी, इसलिए चुप सी हो गई। पति को गुस्से से देखकर वो कमरे से निकल गई। ए माया, इधर आ। राजबीर की आवाज आई तो वो खाती हुई रुकी।
उसने सुगना जी की ओर देखा। उन्होंने कहा, खा ले, मैं भेजती हूँ। लाड़ो ने, नहीं चाची, शायद उसने गीला कर दिया होगा, देखती हूँ जाकर, उसने कहा और उठकर चली गई। सुगना जी खुद में बड़बड़ाई, बस बच्चे पैदा करने के लिए जिम्मेदारी उठाने की बात आए तो ऐसे भागते हैं। सबके सब इस घर में बस खून पीने वाले हैं। समृद्धि का मन भी खराब हुआ था, पर उनको देखकर बोली, क्या हो गया चाची, आज बड़ा गुस्से में हो आप? चाचा जी की तो खैर नहीं, बहू यहाँ खैर हमें मनानी पड़ेगी। कुछ कहो तो समझने की जगह उल्टा गलत ही कहेंगे, वो बोली। समृद्धि ने नासमझी से उनको देखा। उसको लगा जैसे किसी बात पर नाराज थी। कुछ हुआ क्या चाची, उसने पूछा तो उन्होंने ना में सर हिलाया। कुछ नहीं, थोड़ी देर लेंगे इसे, माया ने धीरे से कहा। नैना का आधी रात में तंग करने वाला रोज का काम शुरू था। वो बहुत देर से उसे लेकर घूम रही थी, पर आज उसकी शैतानी गुड़िया ने ठान ली थी, वो माँ को सोने नहीं देगी। मत कर माया, सुबह से काम भी करना होता है, तेरी तरह पूरे दिन घर पर नहीं रहा, उसने आधी नींद में जवाब दिया। तो वो बिना कुछ कहे उसे पीठ पर लिए टहलने लगी। कमर में थे जो दर्द से परेशान माया धीरे से आकर सोफे पर बैठी, और जैसे ही वो बैठी, नैना का रोना शुरू। क्या कर रही है तू, वो नींद से जागा हुआ बोला, और अब उबासी लेकर उठकर नैना को गोद में लेकर कहा, थे रे भी अलग ही नाटक है। माया ने कमर सीधी की तो लगा जैसे दर्द से परेशान हो गई। आंखों के कोने में हल्के आंसू भरे पर संभली। फिर कुछ मिनट बैठकर राजवीर के पास आकर उसे अपनी गोद में लिया और दूध पिलाया, जिसके बाद वो अब जाकर सोई। सारी नींद खराब कर दी। राजवीर बिस्तर पर आकर बोला। वो बेटी को पालने में डालकर एक और आई। मुझे तेज दर्द हो रहा है कमर में, इसलिए कहा था। राजवीर ने एक नज़र उस पर डाली, फिर लेटता हुआ उसे साथ खींच लिया। माया ने पल भर के लिए रोकना चाहा। अभी, अब तुझे हाथ लगाने के लिए मुहूर्त निकलवाऊं, चल हट परे। वो एकदम ही चिढ़सा गया और उसे झटका। माया ने आंखें भींची। राजवीर अच्छा खासकर चिढ़कर दूसरी तरफ घूमा। माया ने आंखें बंद कर ली, दर्द से परेशान होकर कमर से तकिया लगाया। सुनिए ना, अब क्या है? राजवीर का अंदाज बेरुखी भरा था। वो धीरे से बोली, बहुत तेज दर्द हो रहा है, दवा यही है, रसोई से पानी ला दीजिए, अभी बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। राजवीर ने तिरछी नज़र से उसे देखा, फिर उठता हुआ बोला, बस मेरी नींद पूरी मत होने देना तू, अपने पे ज़रूरत हुई तो तुरंत सुनिए ना करने लगी। वो चिढ़ा हुआ सा उठकर गया, पानी लाकर उसे दिया। माया ने दवा ली। वो बहुत परेशान हो गई थी। माया, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, उसने धीरे से कहा, पर उसके चेहरे पर आए भाव देखकर उसे लगा जैसे वो वाकई बहुत परेशान थी। राजवीर अपनी जगह पर आया। वो उसे देख रहा था जो सोने की कोशिश कर रही थी। उसने आगे बढ़कर कहा, चल सो जा, आराम पड़ जाएगा। माया ने आंखें भींच ली। राजवीर कुछ सेकंड तक बैठा, फिर धीरे से उसकी कमर को सहलाया। द्वालिना, अब रोने क्यों लगी है? नहीं, कुछ नहीं, माया ने खुद को जब्त करके कहा। वो आंखें भींच गई। राजवीर ने सर हिलाया। इतनी जल्दी तो रोने लगती है? अगली सुबह जब वो उठी तब हालत कुछ ठीक थी। उसने राजवीर को देखा, औंधे मुंह लेटे, वो आराम से सो रहा था। रात की बात याद करती माया उठ गई। मन कुछ अजीब सा हो गया, पर फीका सा मुस्कुरा दी। कुछ लोग बदलाव की उम्मीद में, अपने किस्मत का अच्छा हो जाने की उम्मीद में ही जिंदगी गुजार देते हैं। उसे भी यही लग रहा था। अपने एग्जाम की नर्वसनेस में आज वो ढंग से खा भी नहीं पा रही थी। सरोजी ने सुनाया, अणमणे जे बता, तू ही परीक्षा होवेगी कै सर पण चढ़ा लिया से, चुपचाप खा ले जे फड़। अम्मा, वक्त हो गया है, दे दे, मैं रख दूंगा गाड़ी में, रणबीर ने कहा। सरोज जी ने बेटे को घूरकर देखा और उसके बाद बोली, तने तो बताती सू आ तू आज। वो दोनों निकले। समृद्धि आज सब में घबरा रही थी। रणबीर ने सर हिलाया। सेंटर तक पहुंचे। वक्त था जो देखकर रणबीर ने जबरन उसे थोड़ा बहुत खिलाया और फिर वक्त होते ही वो वहां से अंदर चली गई। रणबीर गाड़ी में बैठा हुआ उसे देख रहा था। वो शांत पड़ गया। जब उसने शादी की थी तब उसने कभी नहीं सोचा था कभी भी ऐसा मौका आएगा अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बीवी के लिए खड़े हो जाना, उसके सपनों की तरफ बढ़ते उसके कदमों को रोकने की जगह उसे आगे बढ़ाने की हिम्मत देना। इसके बारे में कब सोचा उसने?
कभी भी नहीं, फिर क्यों किया? ये बात आज जहन में आई तो एक ही जवाब था उसके पास, समृद्धि की खुशी। हाँ, सिर्फ इतना तो हटा था वो लड़की जब खुद को बदलने लगी थी, चुप होने लगी थी, तब भी उसे बर्दाश्त नहीं किया। जब से उनकी शादी हुई थी तब से अगर समृद्धि बदली, रणबीर खुद उससे भी ज्यादा। वो जताते तक लगा था उसके लिए कुछ भी करके वो परेशान नहीं होता, बल्कि उसे राहत मिलती, उसकी बीवी खुश रहेगी। बावली छोरी। समृद्धि की हरकतों को याद कर उसने खुद में ही कहा। शिवकमल जी के कदम आज लौटते हुए रुक गए। वो घर उनके लिए किसी टूटी हुई झोपड़ी से बढ़कर एक कबाड़ खाने जैसा होगा, वो उनका सारा ध्यान खींच रहा था। रीमा जी की तबीयत के बारे में पता था, फिर भी वो पत्थर दिल हुए थे और अब भी आगे बढ़ने लगे, मगर ध्यान फिर से उस ओर गया। दरवाजे बंद थे, मतलब वो यहां नहीं होगी। माँ, संभल कर चलो ना, तुम भी मुझे बहुत परेशान करती हो, राघव ने अपनी माँ की बाँह को थामे कहा। रीमा जी हल्का सा मुस्कुरा दी। तू ही सहारा है और किसे परेशान करूंगी मैं? तभी पापा कहते थे, ना नखरे करने में सबसे आगे हो तुम। राघव ने सुनाया। घर की चाबी लेकर दरवाजा खोला और अपनी माँ को थामे अंदर चल गया। शिवकमल जी जहां से वहीं रुक गए थे। उनके चेहरे पर पीलापन था, मुरझाई हुई सी। उनकी बेटी बहुत अलग लगी, वो जो जरा सी बीमारी पर सारा घर सर पर उठा लेती थी, आज उसे संभालने के लिए कोई भी ना था। इस बात का एहसास हुआ। वो नखरीली थी, सच में नखरीली थी, अपने बाप और भाइयों पर इतराने वाली। आज उसके पास कोई ना था, पर वो लड़का, 15 साल का लड़का, उसे उसके सारे रिश्ते की जगह संभाल रहा था। आप आ भी गए। समृद्धि एग्जाम देकर जैसे ही बाहर आई, उसे देखकर उसने कहा, जिस पर रणबीर ने जवाब दिया, दिख रहा हूं ना। उसका ये जवाब देने का अंदाज यूं ही था जिस पर उसने मुंह बनाकर उसे देखा। रणबीर ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, और एग्जाम कैसा गया? गया तो ठीक ठाक ही, अब पता नहीं होना क्या है, समृद्धि ने जवाब दिया। गाड़ी तक आते ही रणबीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो मुस्कुराकर बैठी। वो खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ाते रणबीर ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। थैंक यू, समृद्धि ने कहा और पानी पीने लगी। वो भी कार ड्राइव कर रहा था। समृद्धि अब एग्जाम हॉल की बात बताने लगी। आपको पता है, मेरे आगे जो लड़का था, वो पिछली बार भी था, मतलब मैं अकेली क्वालिफाई नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है, रणबीर ने कहा। मैंने पहले ही कहा था। वो बोल रहा था, उसी पल उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की। हाँ अमित, ना मैं अभी यही हूँ, समृद्धि को घर छोड़ूंगा, उसके बाद आज गांव में ही काम देखता हूँ, गुड़गांव नहीं आ पाऊंगा। समृद्धि ने उसकी ओर देखा। बात करके उसने जब फोन रखा तो वो बोली, आप यही रुके हुए थे क्या? हाँ, रणबीर के जवाब पर उसकी आंखें चौड़ी हुई। अगले ही पल लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ऐसे ही जब मैं कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देने जाती थी, पापा इंतजार करते थे। रणबीर ने आंखें उचकाई। काय मतलब, इब बापू लागरा सुन में तणे। समृद्धि खिड़क इलाकर हंस पड़ी। कुछ भी। उसने रणबीर के गाल खींचे और उसके गाल को चूम लिया। उसने तिरछी नजर से उसे देखा तो वो सीधी बैठ गई। घर आई तो सरोज जी ने आते ही कहा, इब हो गया तणे, इब ज्यादा फुदकने की जरूरत ना, सही छोरी। उसने मुंह बनाकर रणबीर को देखा, फिर गर्दन हिला दी। वो कमरे की तरफ चली गई, जबकि रणबीर वहीं रुक गया। अम्मा, भाभी ने क्यों लगा रखा है रसोई में? ना तो क्या करूं, इब इतने दिन हो गए। आजकल की छोरियां ऐसी नाजुक की क्या कहो, मारे घुटनों में दर्द हो जावे। सह सुगना मसाले बना री से उस पर जोर पड़ेगा तो ना भेजी उसने। इब जरा जरा काम ना करेगी क्या? उसके कहते ही उसकी माँ जो शुरू हुई, उसके बाद रणबीर ही चुप हो गया। समृद्धि कुछ मिनट बाद ही रसोई में आ गई। आ गई तू? पेपर कैसा तेरा? बस चला गया भाभी, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं देख लूंगी। और चाय भी बनानी है? ना कर लूंगी, चुप रहो। कल कमर दर्द से परेशान थी आप। अच्छा अब बैठो, अपने अपने हिसाब से किया है तो बस नमक और मसाले का बता देना, वरना मेरे से गड़बड़ हो जाती है, समृद्धि ने कहा। तो माया बोली, अभी ठीक हूं ना, चल तू यहाँ बैठ, चाय मैं बना देती हूँ। फिर अभी और सब्जी रोटी बनानी है, तब कर देना मदद। समृद्धि को उसने पास में बैठने वो स्लैब पर चढ़कर बैठ गई। माया हल्का सा मुंह स्कुरा दी। सच कहूं, तेरे आने से लगता है जैसे मेरी जिंदगी ही आसान हो गई। ऐसा क्या तारीफ आप ही करती हो, वरना सासू माँ
और सब तो कहते हैं जब से आई है क्लेश करवाती है। समृद्धि मजाकिया अंदाज में बोली, पर वो सच था जो उसके मन को चुभा था। माया ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कोई कुछ भी कहे कहने दे, छोड़ देना चाहिए। कभी कभी सुनना तुझसे ही सीखा है मैंने। और रही कलेश की बात, वो तो आदत है इस घर की। फिर मेरा नाम बदनाम आपको पता है। एक दिन उस दिन बताया ना बाबा, और पापा जी का बहुत सुनाया मुझे, और तब मुझे भी गुस्सा आया। आपने देवर ने भी चुप करवाया, मगर उसके बाद वो बोले थे, और हैरानी तो भाई साहब पर हुई मुझे। उन्होंने मेरी साइड ली। माया को जब उसने सब बताया, वो फीका सा मुस्कुरा दी। सच में वो उसका पति उसकी समझ में आता था। समृद्धि को चाय का कप देकर बोली, जा देवर जी को दिया, आपने बनाई है आप ही दे दो, नहीं तो रूह को आवाज लगाती हूं। समृद्धि ने कहा। उसकी बात सुनकर माया ने उसे देखा। वो रसोई के दरवाजे तक आई। सुनिए। रणबीर जो बाहर था वो उठकर आया। समृद्धि ने अब उसे देखकर चाय दी। पानी लेंगे? नहीं, ठीक है तो जाइए, थोड़ी देर रेस्ट करिए, फालतू में मुझसे ज्यादा ही परेशान हो गए। आज मत जाना, समृद्धि ने कहा तो उसने हामी भरी। समृद्धि को वो बोलना चाहता था, वो चले पर माया भी अकेली लगी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। माया उन दोनों देखकर मुस्कुरा दी। उसी पल वो पलटकर बोली, देखा आ गए ना, फालतू में हम अपनी बात बीच में रोकते। पीछे से जाते रणबीर ने हल्का सा अपना सर हिलाया और वो आगे बढ़ गया। समृद्धि माया के साथ ही थी। एक तो इस घर में दिन भर खाना ही बनता रहता है, कोई कुछ नहीं खा रहा, कोई कुछ। वो सब्जी काटती माया को देखकर बोली तो वो हल्का सा हंसती। वैसे नैना कहाँ है भाभी? अभी सो रही है, आराम से फिर रात को उठेगी ना। माया हल्का सा हंसकर बोली। समृद्धि ने उसे देखा। वो जितना हंसती थी शायद उसका मन इतना ही खाली था। भाभी आप बहुत अच्छी हो, बहुत, उसने मुस्कुराते हुए कहा और माया वो भी मुस्कुरा दी। अब तू भी कमर कस ले, तैयार हो जा, आप मुझे डराओ मत। उसने मुंह बनाया तो माया ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, हट, तुझे डराऊंगी मैं, एकदम अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो तो आप करोगी, वो सब छोड़ो, और भाभी इतना चुप रहने की जरूरत नहीं है। आप ना फिर से वैसे हो रहे हो जैसे थे, बीच में आप बोलती थी वो जरूरी है। समृद्धि ने बातों का रुख मोड़ा। उसकी बात सुनकर माया फीका सा मुस्कुरा दी। फायदा क्या है, लड़ झगड़ कर कुछ हासिल नहीं होता। मैं ना नहीं चाहती कुछ भी, सिर्फ ओढ़ खाना बना लेते हैं, देर हो जाएगी, फिर वो तूफान मेल उठ गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। माया के लबों पर फीकी सी मुस्कान थी। समृद्धि को उसके लिए बुरा लग रहा था। अब क्या हुआ है तुम्हें? उसे गुमसुम देखकर रणबीर ने पूछा। वो जो अपनी ही सोच में गुम थी, उसने तौलियां जगह पर डाला, फिर पलंग के पास आकर अपनी जगह पर बैठ गई। कभी कभी लगता है सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबके साथ ही होता है, पर मुझे माया भाभी के लिए बुरा लगता है, बहुत बुरा, उसने संजीदगी से कहा। रणबीर ने उसकी बात सुनकर पूछा, कुछ हुआ? नजर नहीं आता क्या आपको? अच्छा है, जब लगा था कुछ काम नहीं कर पाएंगी, बल्कि उसका ध्यान रखना होगा, तो उनको वहां छोड़ आए, और अब महीना भर हुआ नहीं घर के कामों में लग जाओ। नहीं करती तो अम्मा को लगता है इतना आराम करेगी, हमने नहीं किया, और ऊपर से भाई साहब वो नहीं समझते। बिल्कुल, नैना से इतना प्यार, इतना ध्यान रहता है, जबकि इतनी केयर की जरूरत भाभी को भर ही है। वो तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से कुछ उम्मीद रखना ही भूल चुकी है। समृद्धि की बातों को सुनते रणबीर ने कहा, हर किसी के बीच में नहीं बोल सकते ना। पता है मुझे, समृद्धि ने जवाब दिया। पल भर की चुप्पी के बाद उसने कहा, ऐसी ही जिंदगी होती है ना औरतों की, जहां माँ बाप ने ब्याह दिया वहां बस जाना और उम्मीद करना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो एक दिन आता ही नहीं, सब कुछ बस उम्मीद पर निकल जाता है, और वो जिंदगी अब तक बाकी सबकी धरो एक ही थी। मगर माया भाभी को ऐसे देखकर बुरा लगता है। अफसोस से बोलती समृद्धि अब चुप हो गई। रणबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे सुनता रहा। कभी कभी हम हर बात के लिए कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी सुनना ही काफी होता है। अब भी वो उसकी बात को बहुत गौर से सुन रहा था। समृद्धि अब चुप हो गई। रणबीर ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, कुछ और? आपको ना कुछ कहना ही नहीं होता, मैं बेकार ही इतना बोलती चली जाती हूं, उसने मुंह बनाकर कहा। शिवकमल जी सोने की कोशिश कर रहे थे। बेटी का चेहरा ना चाहते हुए भी बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। जिस हाल में उनको देखा, उसके बाद जाने क्यों वो बार बार उनके बारे में ही सोच रहे थे। उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। उनका मन विचलित सा होने लगा।
बहुत लाड और प्यार से अपनी इकलौती बेटी को पाला था। उन्होंने उनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा चाहते थे, पर आज कुछ भी नहीं कर सके जब उनकी बेटी ऐसी जिंदगी जी रही थी, अपनी करनी का भुगत रही है। अपनी करनी ऐसी की, तभी आज ये हालत है, वो खुद में ही बोले। उनके मन में जो गुस्सा था वो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा था। वो नैना को संभाल रही थी, हमेशा की तरह उसकी बेटी का रोना गाना शुरू था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बात अपनी माँ से वो अभी ही कर लेगी। माया ने राजबीर को सोया देखा तो बाहर निकल गई। उसकी नींद रोज रोज खराब होती थी। वो चिल्लाने लगा, इसलिए आज वो बाहर ही निकल आई। बाहर वाले आंगन में वो खाट पर बेटी को लिए बैठी। अब ओल तू बातूनी चिड़ियां लगता है, चाची पर जाएगी इस मामले में। बेटी को दुलारते हुए माया ने उसके गाल चूम लिए और वो उसके साथ लग गई। कभी रोती हुई नैना को चुप कराती तो कभी उससे बात करती। ऐसे ही लगभग 2 घंटे बाद जाकर वो सोई। माया उसे लेकर अब जाकर अपने कमरे में आई। राजबीर को आराम से सोते देखकर उसने बहुत ही धीरे से दरवाज़ा लगाया। बेटी को पालने में डालकर वो खुद भी पलंग पर आकर एक कोने पर लेटी। राजबीर की नींद में खलल पड़ा, आंखें खुली। अभी गई कहाँ थी वो? नैना रो रही थी। आपकी नींद खराब होती तो बाहर गई थी, उसने जवाब दिया। माया ने करवट बदलनी चाहिए, पर तब तक उसका हाथ उसकी कमर पर आकर रुका और वो रुक सी गई। जो बीच में फासला था वो खत्म हो गया। उसने राजब ईर की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, नींद आ रही है, फिर सुबह उठना है जल्दी। और वो जो उसकी तरफ बढ़ता चला आया था वो अब एकदम ही रुक सा गया। राजबीर के चेहरे पर आता गुस्सा देखकर माया चुप हो गई, पर वो जरूर चिढ़ता हुआ दूसरी ओर हुआ। माया ने आंखें बंद कर ली, उसके गुस्से की परवाह किए बिना वो करवट बदलकर आराम से अपनी आंखों को बंद कर गई। शिवकमल जी के लिए प्लेट लगाती सरोज जी ने पूछा, क्या हुआ बापू, परेशान लाग रहे हो? कुछ ना हुआ बहू, छोटी बहू ने और जगदीप ने बुला ले जर, शिवकमल जी ने कहा। तो सरोज जी ने आवाज आई। जगदीप जी के पीछे सुगना जी दी और अब कुलदीप जी भी आ गए। क्या हो गया बापू? कुलदीप जी ने पूछा तो बोले, मारी बात सुन लो सब, कल को मैं ना रहूं तब तक देर हो जाएगी। ऐसे तो ना बोलो बापू, सरोज जी ठोकते हुए बोली। उनकी बात पर वो हल्का सा हंसे। छोड़ बहू, पहले ही कही थी लाडो ने एक हिस्सा दे देना, पर इब तुम्हारी बात सुन लो, छोड़ी चली जावेगी पर इस घर में हिस्सा होवेगा। उसने पूछोगे तो ठीक, मगर यहाँ रह सकेगी। रणबीर और राजबीर ने संभालना होगा सब पर, वाह छोरी की मर्जी भी चलेगी। छोरा ना सह जगदीप, और छोटी बहू के तो बेटी ने कोई हिस्सा ना देना था। मणे पर इब तुम्हारी बात ये रवेगी। जगदीप की करेंगे तो ठीक, राजबीर और रणबीर संभाल लेंगे सब पर। गांव के बाहर जाती सड़क पर बराबर हिस्सा दे देना तीनों ने। उनकी बात आज सबको बहुत अजीब लगी। वो ऐसी सोच नहीं रखते थे, पर सुगना जी को जरूर राहत मिल गई। सरोज जी ने भी कुछ नहीं कहा। घर में मर्दों के फैसले में वो रोक टोक नहीं लगाती, कुछ पूछती भी नहीं थी। पर कुलदीप जी बोल पड़े, और बेटियों ने कौन सा हिस्सा देना होता है बापू? ये कौन सी बात हो गई, करने को करेंगे छोरे फिर। बेटे की बात सुनकर वो चुप हो गए। कल तक खुद यही सोचते और कहते भी थे। उनकी बात आज सबको बहुत अजीब लगी। वो ऐसी सोच नहीं रखते थे, पर सुगना जी को जरूर राहत मिल गई। सरोज जी ने भी कुछ नहीं कहा। घर में मर्दों का फैसले में वो रोक टोक नहीं लगाती, कुछ पूछती भी नहीं थी। पर कुलदीप जी बोल पड़े, और बेटियों ने कौन सा हिस्सा देना होता है बापू? ये कौन सी बात हो गई, करने को करेंगे छोरे फिर। बेटे की बात सुनकर वो चुप हो गए। कल तक खुद यही सोचते और कहते भी थे। कुलदीप जी की बात सुनते ही सुगना जी ने पति को देखा, जो कुछ ना बोले, और ये कोई नई बात नहीं थी। वो हमेशा से ही ऐसे थे, बस भाई पिता दोनों की बात सुनकर रह जाते। तो कह तू करेगा उस छोरी के लिए? शिवकमल जी ने कहा। उनकी बात सुनकर वो बोले, हाँ तो बापू घर की इकलौती बेटी है, उसके लिए क्या चिंता। बाप ताऊ 2 भाई हैं, और क्या चाहिए हमारी छोरी ने। शिवकमल जी बेटे की ओर देखकर कहा, कोई ना रहता किसी का, छोरी की जिंदगी से घर के बालक ने सबके बारे में सोचना होगा। कब तक कर लेगा तू? कल को जब ना रहेंगे हम तब कौन करेगा? बेटों की अपनी जिंदगी होगी, जीवन का कोई भरोसा ना सह। कह दी तो कह दी, ए छोरे। उन्होंने दोनों पोते की ओर देखकर कहा, घर में बहन को भी हक देना जरूरत पड़ेगी, अकेली ना चाहिए म्हारी छोरी। सबके लिए ही उनकी ये बात अलग थी। उनके मन में शायद कोई बात बहुत गहराई से चल रही थी। इस बात का अंदाजा रणबीर के साथ साथ कुलदीप जी और सरोज जी को भी हुआ।
बापू म्हणे, ना लड़ना झगड़ना था। भाभी ने दीदी दीदी कहकर सारी बात सुनती हूँ, अपनी छोरी की चिंता थी, म्हणे आपने दूर कर दी। सुगना जी ने धीरे से कहा। सरोज जी इस बात में बीच में नहीं बोली थी। वो भी जानती थी उनकी देवरानी उनके साथ किस तरह की थी और उनका रवैया उनके साथ कैसा था। राजबीर को आदत थी घर के मामलों में ज्यादा दखल न देने की। उसन ये भी कुछ नहीं कहा और बहुत ही आराम से इस बात को लेकर वहां से चला गया। सरोज जी, समृद्धि, माया या रणबीर किसी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुलदीप जक्की अब तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। समृद्धि उनको देखती रही और फिर वहां से चली गई। कुलदीप जी अपने पिता के साथ बैठक में आए। आज क्या हो गया बापू, अचानक से ये फैसला की जरूरत क्यों लगी? अब तक तो आपको कुछ नहीं लग रहा था, फिर अब क्या हो गया? लाडो इकलौती छोरी है हमारी, हम ना करेंगे क्या उसका? ना तुम मुझे ये बता, तुझे परेशान है किस बात की? 2 बेटे हैं, दोनों के बराबर हिस्से हैं, क्या हजम नहीं हो रहा? फिर तेरे से, शिवकमल जी ने अपने की अंदाज में कहा और अपने पिता की ये बात सुनकर कुलदीप जी चुप हो गए। उन्होंने आगे इस बात को नहीं छेड़ा। रणबीर अपने काम से बाहर जा रहा था। बैठक में अपने दादा को देखकर उसके कदम एक बार रुक गए। उसने कुछ सोचा, फिर बिना रुके वापस चला गया। घर में ये जो बदलती हुई हवा नया रुख लेकर आई थी, उसको बदलना नहीं चाहता था। दोपहर का उनका खाना लिए समृद्धि कमरे में आई। उसके सर पर दुपट्टा था। प्लेट टेबल पर लगाकर उसने उनकी ओर देखा। बाबा, हाँ बहू, खा लूंगा, रख दे। शिवकमल जी ने जवाब दिया। वो पानी वगैरह रखकर अब खड़ी हुई। जिसकी परवाह हो रही है उनके बारे में सोच लीजिए। लाडो के लिए आपको मैं गारंटी देती हूँ, वो भी कर लेगी कुछ ना कुछ। और घर पैसा सब नहीं देता, बेटी बाप की जान होती है, परेशान है, एक बहार जता देंगे तो आपको भी चैन आ जाएगा और उनको भी। उसने बहुत धीरे से कहा। शिवकमल जी ने आज कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी को देखकर उसने एक बार फिर से कहा, कहते हैं माँ बाप का प्यार शर्तों पर नहीं होता, तो क्यों ऐसी शर्त रखना? आप भी परेशान हो रहे हैं, आराम से सोचिए और खाना खा लीजिए पहले। वो धीरे से वहां से निकली। जाने से पहले समृद्धि ने एक बार फिर से उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर आए भाव देखकर साफ पता चल गया था वो बेटी के बारे में ही सोच रहे थे। सरोज जी के साथ लगी सुगना जी अनाज रख रही थी। वो दोनों अपने काम में लगी रही। कुछ देर बाद सरोज जी ने कहा, बापू ने कह हो गया, समझना अरी मणे, लाग रास से ठीक ना से मन के भीतर से। दीदी मैंने ना तू मणे दिमाग ना खराब कर, जमीन खेतों पर लड़ना होता तो साथ ना रखी होती तणे तणे तो मैं जल्लाद ही लाग रही दिखून, सास बनकर देवरानी ने सब ना संभाल लेती घर। सरोज जी ने अपने ही अंदाज में देवरानी को सुनाया। सुगना जी भी उनकी ये बात मानती थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। चल इब म्हारे को एक कप बढ़िया चाय पिला दे। लाती हूँ। सुगना जी हाथ साफ करते हुए रसोई में चली गई। सरोज जी के दिमाग में अब भी सरस्वती कहीं बात आ रही थी। उनको आज जाने क्यों अजीब सा डर लगा। रणबीर आज फिर रीमा जी से मिलने आया था। वो खुशी से उससे मिली। और बहू कैसी है? बढ़िया, ध्यान रखता है ना उसका? देख, इस समय पर उसका अच्छे से ध्यान रखना। ईश्वर करे स्वस्थ बच्चा हो, तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां आए। रीमा जी ने दिल से दुआ दी। बुआ की बात सुनता रणबीर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, अब तो बढ़िया, सब बढ़िया है बुआ, बाबा याद कर रहे हैं आपको। कुछ देर बाद रणबीर में गंभीरता से कहा, जो सुनकर रीमा जी एकदम चौंक गई। उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा, सच में? कुछ कहा उन्होंने। उनकी आंखों में जो चमक आई थी वो देखकर एक पल के लिए चुप हुआ। फिर उसने कहा, जो सालों साल नहीं हुआ वो हुआ है। रणबीर ने जब बाकी की बात बताई तो वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा है कुछ रह एगा तो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, ईश्वर उसको अच्छा नसीब दे। रणबीर ने उनकी ओर देखा, फिर बोला, वो फिक्र लाडो की नहीं अपनी बेटी की है, लेकिन अपनी अकड़ और झूठी शान के चलते दिखाएंगे नहीं। बुआ बाबा को देखकर सीखा है और बहुत जानता हूं मैं, उनको आपको लेकर परेशान है शायद। ना बेटा, घर से भागी बेटियों से नफरत होती, फिक्र ना होती, छोड़। और तू मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहू का बहुत ध्यान रखना। उन्होंने पहले तो फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, फिर बातों का रुख मोड़ दिया। उनकी बात सुनकर रणबीर चुप हुआ, पर फिर भी दिमाग में यही चल रहा था। शिवकमल जी शायद किसी बात से तो परेशान थे।
बाबा, वो आखिर रोक नहीं पाया खुद को। रणबीर को आदत थी उनसे बात करने की, अपनी हर बात उनको बताने की और उनकी बात सुनने की। रणबीर की आवाज़ सुनकर कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठे शिवकमल जी ने अपनी आंखों को खोल लिया। वो उनके पास आकर बैठा, नीचे जमीन पर बैठा। शिवकमल जी ने कहा, क्या हो गया तने? तबीयत ठीक है आपकी? उसने पूछा तो उन्होंने सर हिलाया, फिर हल्का सा हंसकर बोले, क्या लग रहा है तुझे जिंदगी ना बची मेरी अब? बाबा, कैसी बात कर रहे हो? क्या हुआ? किस बात से परेशान हो गए? उसने कहा। वो ना में सर हिलाकर हल्का सा हंस दिए। छोरे तने घणे बदलाव चाहिए थे। इब कै बाप के नक्शे कदम पर चलेगा कै? जमीन के आगे ना। बाबा, बात जमीन की ना सही। मणे परेशान दिखाई इस मारे पूछी। ध्यान रखो, सो जाओ। उसने जवाब दिया। उसे समझ आ गया था इस समय उसके बाबा उसे कुछ भी बताएंगे नहीं। रणबीर अपने कमरे में आए। वो लैपटॉप पर कुछ देखती हुई नजर आई। जब पास आकर देखा तो पाया वो अपने रिजल्ट की डेट चेक कर रही थी। रणबीर के लब हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके बाद ये लड़की पेपर ना देने की बात कर रही थी। और कब आ रहा है रिजल्ट? रणबीर ने पूछा। उसकी आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए समृद्धि चौंक गई। फिर उसने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, अभी तो वक्त है। आप कब आए? और क्या आपने बाबा से बात की? हाँ, सब ठीक है, इतना मत सोचो, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, रणबीर ने सपाट से अंदाज में कहा। जो सुनकर समृद्धि ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे देखा। उसके बाद वो बोली, मैं नहीं हो रही परेशान, पर बाबा जरूर है। नहीं, उनको बोलना क्यों नहीं है? इतना ज्यादा परेशान होंगे तभी तो ऐसा फैसला कि या उसके बाद भी बुआ जी से बात नहीं कर सकते। क्या करेंगे ऐसी शान दिखाकर? खैर, अच्छा है, सोच रहे हैं, पर पैसा, जमीन, जायदाद ही तो जरूरत नहीं होती ना? हाँ, नहीं होती, पर उनको यही नजर आया क्योंकि बुआ के पास आज कुछ भी स्ट्रगल कर रही है, काम कर रही है पैसों के लिए, और इस लत में भी खुद से ज्यादा काम का सोच रही है पैसों के लिए। बात जो भी हो, पैसा इंसान की वैल्यू बढ़ा देता है, ये सच्चाई है, रणबीर ने जवाब दिया। उसकी एक एक बात सही थी। अच्छा, आप बताओ, बुआ जी से मिलने गए थे, उनकी तबीयत ठीक है ना? और राघव ठीक है? उसने पूछा। रणबीर ने हामी भरकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। रणबीर सर हिलाकर बोला, खाना रहा तने। समृद्धि ने मुंह बनाकर उसे देखा, उसका हाथ थाम लिया। रणबीर उसे लिए पलंग की तरफ आ गया और उसके बैठने का इशारा किया। समृद्धि ने नासमझी से ही उसे देखा। वो झुककर उसके पांव ऊपर करने लगा। नहीं ना, इन ठीक है ना, पांव मत छुओ ना, तने कई लाग रासाए आशीर्वाद ले रासूं गए, रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा। वो अपना पांव ऊपर करके मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। कभी कभी पता नहीं आपको भी क्या हो जाता है, तने पड़े सैना दौरे साथ रहते रहते मणे भी आने लगे, रणबीर ने जवाब दिया। वो उसके बराबर में बैठा और उसके पांव जैसे ही छूने लगा, उसने पांव पीछे किया। रणबीर ने आंख दिखाई। पागल हो गई हो क्या यार, ऐसे कर रही हो जैसे छुआ ही नहीं। मैंने कभी तुम्हें अजीब है भूल गई क्या म्हारे बच्चा पाल रही से अपने अंदर? उसकी बात सुनकर समृद्धि झेंप गई। रणबीर ने उसका पांव पकड़कर अपनी तरफ करके जेब से कुछ निकाला। काला धागा था जिसमें एक लाल रंग की चमकदार मोती थी। उसने नासमझी से उसे देखते हुए पूछा, ये क्या है? आपने कब लिया? बुआ ने दिया, कहा तुम्हारे पांव में बांध दूं। रणबीर के जवाब पर उसने कहा, ओह, तभी पांव छूने का बड़ा आज कोई बहाना लगा, वरना तो ना तू मणे जे बता तने परेशानी कैसे? पांव छू लिया तो दिक्कत? अरे बाउली सही छोरी, तू मणे भी पागल कर देगी, रणबीर ने आंख दिखाकर कहा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसती। वो हंसती हुई समृद्धि को देखकर उसके माथे पर अपने होंठ रखता हुआ बोला, बावली रहना तू, और फिर आप बावले हो जाओगे। उसने हंसकर जवाब दिया। इस बार उसकी हंसी के साथ साथ रणबीर की हंसी भी शामिल हो गई। नैना को गोद में लिए राजबीर दुलार रहा था। वो उसे आजकल पलंग पर ही सुला रही थी, इसलिए जब उसे उसकी गोद में थमाया तो उसने कहा, सो जाएं तो पालन में डाल देना, क्या हो गया? अब तक तो सुलाती थी, सब समझ आ रहा मुझे तेरा। माया ने जवाब नहीं दिया क्योंकि खुद उसके मन में भी शायद यही बात थी जो राजबीर को समझ आ रही थी। नैना को प्यार से संभालती माया ने जवाब नहीं दिया तो वो चिढ़ा, सुनाई ना रही, डर जाएगी, चिल्लाना है तो इसे बाहर किसी और को दे आई है, माया ने आहिस्ता से कहा। राजबीर दांत पीसकर रस गया, पलंग के सिरहाने से कर लगाकर बैठा गया।
माया बेटी को सुलाने में लगी थी और अब उसे पालने में सुलाकर अपनी जगह पर आई। उसने एक गहरी सांस ली। जागते हुए राजबीर को देखकर अजीब सा लगा। वो अपनी जगह पर आकर लेटी। हम किस बात की अकड़ दिखा रही है तो मुझे, वो आखिर बोला। आवाज बेटी के चलते बहुत धीमी रही। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। उसका जवाब सुनकर राजबीर चिढ़ा, जरूर पर संभल गया। देख ऐसा है ना, अब बहुत हो गया तेरा। राजबीर के हाथ जब उसकी कमर पर आकर रुके उसने कुछ नहीं कहा। उसके करीब होता हुआ उसके गले के पास होंठ रखे वो उसे छूमने लगा और उसकी गिरफ्त अपने आप उसकी कमर पर कसती जा रही थी। माया ने उसका हाथ एकदम ही हटाया और वो एकदम ही संभल कर रुका और अगले ही पल आंखों में गुस्सा लिए उसे देखने लगा। देख ऐसा है ना, अब बहुत हो गया तेरा। राजबीर के हाथ जब उसकी कमर पर आकर रुके उसने कुछ नहीं कहा। उसके करीब होता हुआ उसके गले के पास होंठ रखे वो उसे छूमने लगा और उसकी गिरफ्त अपने आप उसकी कमर पर कसती जा रही थी। माया ने उसका हाथ एकदम ही हटाया और वो एकदम ही संभल कर रोका और अगले ही पल आंखों में गुस्सा लिए उसे देखने लगा। राजबीर को इस तरह से देखकर उसने धीरे से कहा, पेट पर टांके हैं, ध्यान से दर्द हो रहा है। वो जो गुस्से से उसे देख रहा था उसने तिरछी नजर उस पर डाली। क्या लग रहा है? मर रहा हूं मैं, ज्यादा अकड़ दिखा रही है, जा निकल। वो बुरी तरह से उसे झटकता हुआ बोला। माया ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी। बेटी को पालने से निकालकर अपने पास सीने से लगा लिया। राजबीर पर ध्यान दिए बिना वो सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी, जो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा। दांत भींचकर उसने करवट बदल दी। माया ने बस आंख बंद कर रखी थी। उसने अपनी आंखें खोली। नैना को देखकर फीका सा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे मगर उसने संभाल लिया, खुद को हल्के से बेटी का माथा चूम लिया। इन दिनों वो हद से ज्यादा चुप हो गई थी। समृद्धि के अलावा तो बात तक नहीं होती थी उसकी किसी से। सुबह जब उसकी आंख खुली नैना को उसके पास किया। राजबीर ने आंख खोलकर उसे देखा। गुस्सा फिर नजर आया मगर कुछ कहे बिना अपने हाथ के घेरे में बेटी को लेकर उसने अपनी आंख बंद कर ली। माया बाथरूम में जा घुसी। घर में शांति थी इन दिनों मगर सरोज जी का मन कुछ विचलित जरूर था। ससुर को देखने सुबह ही आई। वो आराम से बैठे हुए थे तो राहत मिली। चिंता ना कर बहू, कुछ ना हो रहा, उन्होंने बड़ी बहू को देखकर कहा। समझ आ रहा था वो उनके लिए परेशान होगी। सरोज जी ने भी जवाब दिया, बापू मणे लाग रहा सही, ठीक ना हो, कई बात परेशान कर रही सही, रीमा से मिलना बस कर दे बहू, नाम ना लेना उसका। सरोज जी की बात काटकर उन्होंने सख्त अंदाज में कहा, जिस पर उन्होंने चुप्पी सच आधी। अब लगा वो रीमा जी को बुलाने या बेटी को देखने के लिए तो परेशान नहीं थे। समृद्धि नैना के साथ खेल रही थी। उसकी नज़र रह रहकर माया पर जाती जो उसके कपड़े तह कर रही थी। वो उसे देखती रही, फिर धीरे से कहा, भाभी आप आजकल बहुत चुप हो गई हो, परेशान क्यों हो रही है? कोई बात है तो कहिए मुझे। कुछ नहीं है, बस थोड़ा चुप सा रहने का दिल करता है। तू बहुत सोचती है तभी तेरे को लग रहा है, माया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। समृद्धि उसकी बात सुन तो रही थी लेकिन उसे समझ आ रहा था वो अंदर से परेशान थी। शायद या ये वक्त ही ऐसा था। अच्छा आउटिंग के लिए चलते हैं कल मस्त, समृद्धि ने अचानक कहा, जिस पर माया ने हंसकर कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ। मैं रणबीर को कहूंगी हमें शॉपिंग करनी है नैना की, और मुझे भी कपड़े लेने हैं। माँ भी कुछ नहीं कहेंगी और रणबीर तो ऐसे ही मान जाएंगे, उसने खुश होकर कहा। माया उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तू जाना मैं क्या करूंगी, मन भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है आपका मन? आप चलोगी? मैंने कह दिया तो कह दिया। समृद्धि की जिद पर उसने आगे कुछ नहीं कहा लेकिन वो जरूर उसे ही देख रही थी। भाभी आपको इस वक्त अपना और नैनू बेबी का सोचना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। कितना भी कर लो हम सबकी नज़र में अच्छी नहीं बन सकते, आप ही कहती हैं तो बस किसी की ज्यादा बात सुनने का ज़रूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ खराब होती है जिसके बारे में किसी को कोई मतलब नहीं। समृद्धि ने समझाने की कोशिश की तो उसने सर हिला दिया। नैना उन दोनों की बातचीत के बीच अपने आप को इग्नोर होता देखकर अब रोने लगी तो समृद्धि में हंसकर कहा, आहा मेरा अटेंशन सीकर बेबी, मैं आपको ही देख रही हूं। उसके गाल चूमकर वो हंस दी। माया मुस्कुराकर बोली, समृद्धि एक बात कहूं? क्या हुआ? आप पूछने लगी मेरे से, उसने आंखें उचकाकर कहा। तो माया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, इसे ना अपनी तरह बनाना, समझदार, जवाब देने वाली।
माँ कहती, ऐ नए नक्श सब मुझ पर गए हैं, पर इसे अपने जैसी बनाना, दूसरी माया नहीं बनने देना चाहती, पर मैं समृद्धि भी नहीं बना सकती। वो गंभीर हुई माया के हाथ पर अपना हाथ धरकर उसने अब उसकी तरफ देखकर कहा, आप सबसे आधा जिम्मेदार हो, समझदार हो, बस अपने लिए बोल लो भाभी। नैना आपको देकर ही सीखेगी। जहां गलत है वहां बोल देना सही होता है। कितना अजीब होता है वो पल जब दिल किसी के बारे में सोच रहा हो, वो सामने भी हो, पर हम हकर भी ना कुछ कर सके। शिव कमल जी बेशक जता ना रहे हो, पर बेटी की चिंता उनको हो रही थी। ध्यान बार बार उस पर चला जाता। अब भी वो कमरे में आए, अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हाथ को पकड़कर सांसें संभालते हुए लंबी सांस ले रहे थे, पर अब एकदम ही सीने पर हाथ रखकर वो जमीन पर गिर गए। उनका दम घुट रहा था। मुश्किल से चीख निकली, जिसकी आवाज सुनते ही सरोज जी भागी आई। उनके पीछे बाकी सब भी। उनको देखकर दिल हलक में आ गया। अम्मा नहीं, डॉक्टर को बुलाने से नहीं होगा, कुछ रणबीर को कॉल करते हैं, शायद हार्ट अटैक है। मैं करती हूं, समृद्धि ने घबराकर कहा। रणबीर का नंबर डायल किया। सरोज जी माथा पीटती हुई रोई। राजबीर उसी समय घर आया और वो फौरन ही आवाज सुनकर उस तरफ आया। उसने उनको संभाल कर उठाया और गाड़ी में लेकर आया। सरोज जी बेटे के साथ होली। सब एकदम घबरा गए थे। अचानक से ये क्या हो गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दोनों बेटे के अलावा उनके दोनों पोते और सरोज जी थी। शिव कमल जी को हार्ट अटैक आया था, जो डॉक्टर कंफर्म कर चुके थे। जगदीप जी ने पानी लाकर भाभी को दिया। अम्मा बैठ जा, तू ठीक हो जाएंगे बाबा। जबीर ने माँ को बैठाया। वो बहुत परेशान थी। बापू को भी पता ना अचानक क्या हो गया, अजीब सी बात कर रहे थे। अब दिल का दौरा। इस रीमा का आना ही हमारी जिंदगी में तहस नहस कर रहा। कुलदीप जी ने हमेशा की तरह अपने बेरुखी और गुस्से वाले अंदाज में बोले। राजबीर ने बाप को घूरा। यहाँ बाप मरने की हालत में है, इनका बहन को लेकर गुस्सा नहीं खत्म हो रहा है। बेटे की बात सुनकर उन्होंने दांत पीसकर उसे घूरा। अगर वो लोग इस वक्त अस्पताल में नहीं होते तब वो उसे बताते। रणबीर का मन बेचैन था। जब से उन्होंने अपना फैसला सुनाया था तब से ही उसका मन उनको लेकर विचलित था। फिर उनकी बातें, उनकी सोच, रवैया, अंदाज, गुस्सा जो जैसा भी था, पर जब जान पर बनती है तब परिवार के लोगों को सिर्फ परवाह होती है। अब भी सबको परवाह थी। उसने फोन देखा, जहां एक बार फिर से समृद्धि की कॉल आ रही थी। रणबीर कॉल रिसीव कर दूसरी तरफ चला गया। अब तक डॉक्टर ने नहीं बताया ठीक है या नहीं। हार्ट अटैक ही था। घर पर सुगना जी, लाडो, माया और समृद्धि भी परेशान थी। नैना को गोद में लिए लाडो उसे संभाल रही थी। चाची आप परेशान मत होइए, आपकी कोई गलती नहीं है, समृद्धि ने कहा, जिस पर सुगना जी बोला, तू समझ ना रही, बहू कलंक लग जाएगा, अपनी बेटी के लिए लड़ी तो बापू ने इतना सदमा लगा। मैं तो बस लाडो के पापा ने कह रही थी, बापू ने कुछ ना कही। मैंने वो घबरा रही थी कहीं उनके चलते तो ये सब नहीं हुआ। चाची कुछ गलत नहीं कही आपने, मत परेशान हो, अपनी बेटी के लिए बोलना गलत नहीं है, माया ने उनको देखकर कहा। जिस पर समृद्धि अब बोली, बिल्कुल सही कहा भाभी ने। और चाची, इस समय बाबा शायद अपनी बेटी के लिए परेशान थे। हम सब बस दुआ करते हैं वो ठीक हो जाए। अगली सुबह तक जाकर शिवकमल जी होश में आए। जब आंख खुली सामने रणबीर को देखकर उन्होंने कहा, देखा कहीं थी, तने कुछ ना होवेगा, बापू बस कर दो, हमारी जान सूख रही थी। सरोज जी ने कहा। वो सच में ससुर के लिए बहुत परेशान हो गई थी। अब जाकर जब वो होश में आए तब उनकी भी जान में जान आई। कुलदीप जी पिता को देख रहे थे। इन दिनों उनको भी उनकी समझ नहीं आ रही थी, मगर अभी जिस हाल में थे उसको देखकर कुछ ना कहना ठीक लगा। घर पर तब राहत आई। राजबीर, सरोज जी और बाकी सब आ गए। रणबीर अब भी हॉस्पिटल में था। समृद्धि ने ये तलाशा जरूर, पर जब नजर नहीं आया तो समझ गई वो वहां ही रुका होगा। भाभी बापू ठीक है ना, सुगना जी ने पूछा, जिस पर उन्होंने सर हिलाया। क्या बताऊं, इब्तेजान खतरे में आ गए। ई थी म्हारा तो कलेजा मुंह को आ रहा था। होश आ गया सही बापू ने डॉक्टर जब भेजे। समृद्धि सास को देख रही थी, वो वाकई बहुत परेशान थी। इस बात में दोराय नहीं थी। इस परिवार को जोड़कर रखा था। वो अपने ससुर की इज्जत करती थी, उनकी परवाह भी थी। अम्मा चाय। उसने कप उसे दिया और वह बोली, पहले नहा लेते हैं, आज मेरे पैर दुख रहे हैं। पहले चाय पी लो, मैं मालिश कर दूंगी, पैरों की खड़ा ना रहा जाता ज्यादा आप पे। मैं कह रही थी चलने मना कर दी मुझे।
सुगना जी ने कहा। चाय जेठानी को पकड़ाया। वो उनकी तरफ देख रही थी। यही होता है सबके साथ रहने पर, आपस में बेशक लड़ाई भी हो, पर मुश्किल में सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। रणबीर अपने बाबा के पास आकर बैठा। वो जो ऊपर देख रहे थे, उसने जब उनके हाथ पर हाथ रखा तब वो उसकी ओर देखने लगे। बाबा, आपकी हर बात मानता हूं, मुझे पता है बहुत परेशान हो गए आप। मत सोचो, इतना मजबूत होकर क्या करोगे जब अपनी मर्जी का ना कर पाओ। अभी पहले ठीक हो जाओ, तब सोच लेना। छोरे मढ़े ना सीखा, वो जरा मुश्किल से बोले। उनकी बात पर रणबीर ने हल्का सा सर हिलाया। राजबीर नहाकर बाहर आया, चाय पीते हुए बेटी को अपनी गोद में ले लिया, जो बहुत वक्त बाद बाप को देखकर उसे टकटकी लगाए देख रही थी। बोलेगी कब तू? हाँ, वो दुलारते हुए उसके गाल छूकर मुस्कुरा दिया। कितना खूबसूरत एहसास था ये, जब उसके ना होने की वजह से वो उसके सामने आकर एकटक उसे देख रही थी। राजबीर ने एक तिरछी नजर माया पर डाली, प्लेट लगाकर बिना कुछ कहे या देखे वो बस बिखरे कपड़े समेटकर बाथरूम में घुसी। जब वापस आई, बेटी को उसकी गोद से लेकर कहा, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दीजिएगा। इतना कहकर बिना रुके वो सीधा बाहर निकल गई। राजबीर ने उसे जाते देखकर सर झटका। खाने का मन नहीं हुआ, बस गुस्सा सा हावी हो गया। रीमा जी को आज जाकर से रणबीर से पता चला था, वो बेचैन हो गई। उनके पिता के लिए मन में नाराजगी तो जैसे गायब ही हो गई। माँ को देखकर राघव ने कहा, आप समझ नहीं रही हो माँ, आज ही तो रणबीर भैया नाना जी को घर लेकर गए, आप जाओगी तब कौन सा किसी को फर्क पड़ेगा, गुस्सा ही करेंगे। और जब तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी तब कौन सा कोई आया था। राघव ज्यादा बोला तो मुंह पर पड़ेगा थप्पड़, बदतमीज हो गया है। वो नहीं आए, मेरे पापा है उनका, वो देखने मैं कैसे नहीं जाऊं। मुझसे नहीं होगा, बस एक बार जाकर देख लूं, मन शांत हो जाएगा। बेटे को सुनाकर वो जरा सख्त हुई थी। राघव ने सर हिलाया। मन शांत नहीं होगा, बल्कि सब कुछ और भी ज्यादा अशांत हो जाएगा माँ। आप भी नहीं ठीक और ना आना जी भी। वो बड़े वाले मामा तमाशा ही करेंगे, खुद आपके पापा भी। बेट एको एंख दिखाती रीमा जी ने सर पर छपट लगाई और वो जाने के लिए निकल पड़ी। राघव अपनी माँ को अकेला नहीं जाने दे सकता था। वो उनके पीछे हो लिया। कदम कैसे रखा यहाँ? अभी सब आराम करने अपने अपने कमरों में घुसे थे जब कुलदीप जी की तेज आवाज गूंजी। रीमा जी सहम गई। उनकी तेज आवाज माँ के लिए बर्दाश्त करना राघव के लिए नामुमकिन था। उसे गुस्सा आने लगा, मगर इस वक्त वो अपनी माँ के चलते चुप हो गया। रीमा जी की आंखों में उदासी थी। बस एक बार बापू से मिल, वो धीमी आवाज में इतना बोली थी, तभी उन्होंने उसी तरह से चीखते हुए बहन की बात काटी। क्या करेगी? मिलकर बची खुची जान ले लेगी, तब समझ आएगी तेरे। उनकी तेज आवाज सुनकर सब इकट्ठा हो गए। तेज आवाज में जिस तरह से रीमा जी पर वो चिल्ला रहे थे, राघव को मुश्किल से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तिरछी नजरों से माँ को देख रहा था। चुप रहने की बस यही वजह थी। रणबीर ने आगे आकर कहा, तमाशा मत करिए, बाबा की तबीयत नहीं ठीक है पापा। तू मुझे मत सीखा, इसके चलते ही जीना हराम हो गया है हम सबका। जब सहराया था तब इसे अपने उस आशी के आगे भाई और बाप की इज्जत का ख्याल ना रहा। इसके चलते बापू ने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तनकर रहने वाले शिवकमल सहरावत को झुकाने वाली ये थी जिसके आगे उनने कुछ ना देखी, पर इसको वो बाप तब ना नजर आया। आज क्या करने आई है? इसकी वजह से तो मर रहे हैं आज, और ये परवाह दिखा रही है। वो गुस्से से बोले। उनके अंदर जो सालों का गुस्सा भरा हुआ था वो नफरत के साथ जब निकला तो रीमा जी की आंखों में नमी आ गई। भाई को देखती रीमा जी ने नम आंखों से बोली, भैया बस एक बार मुझे बापू को देख, निकल यहां से। उनकी बात को उन्होंने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इस तरह से सबके सामने ये अपनी माँ का अपमान होते देख पाना राघव के लिए अब हद से ज्यादा मुश्किल था। पापा आप अब भी यही सब में लगे हैं? बाबा इतनी मुश्किल से ठीक है, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। बस करिए, रणबीर ने एक बार फिर से कहा। अंदाज सामान्य रखकर उसने बात संभालने की कोशिश की, मगर अपने गुस्से के आगे कुलदीप जी को कुछ नजर आए तब तो शिवकमल जी के कमरे की तरफ देखती सरोज जी को चिंता हो रही थी, कहीं वो जाकर बाहर ना आ जाए। रीमा जी जानती थी जब यहाँ आएंगी कुलदीप जी का रवैया ऐसा ही रहेगा, मगर अपने पिता की खराब हालत की खबर सुनने के बाद वो भला कैसे बर्दाश्त करती। मैंने कहीं निकल, वो एक बार फिर से चीखे। भाई की आवाज सुनकर वो कांपते हुए अपनी मां को देखकर राघव, जो अब तक चुप था,
उसके लिए चुप रह जाना मुश्किल हो गया। नहीं आना चाहिए था। पता है मैंने कहीं भी, पर माँ आपको फिर भी आना था। जब कोई चाहता ही नहीं, फिर भी चलिए। अब वो अपने गुस्से को काबू रखकर मुश्किल से बोला। बेटे की बात सुनकर रीमा जी ने आंख दिखाई। चल जबान ना लगा बदतमीज छोरा। वो उसी तरह से बोले। शिव कमल जी अपने कमरे में बेशक थे, पर वो सारी आवाज सुन पा रहे थे। हिम्मत कर अब उठे, वो दरवाज ए तक आए, तब रीमा जी की आवाज आई। एक बार देखने दीजिए, बापू की तबीयत नहीं ठीक। वो कदम रोक गए। उनके सामने नहीं जाने रोकने के लिए अपने कदम वही रोक दिए। सरोज जी ने ससुर की हल्की सी झलक देख ली, तब माथे पर शिकन बढ़ गई। मतलब इतने दिन से जो वो सोच रही थी वो गलत ना था। तू देखकर क्या करेगी? कहा ना, समझ नहीं आ रही, निकल यहां से। एक बार फिर से उन्होंने उसी तरह से बेइज्जती भरे अंदाज में कहा। रीमा जी की आंखें भर आईं। ऐसा तो नहीं था, उनको अपनी गलती का एहसास नहीं था, या वो समझना नहीं चाह रही थी। पर क्या अब भी उनको इतना हक तक नहीं था कि वो अपने पिता को एक बार देख सके? कुलदीप जी जिस तरह से बार बार उनको बेइज्जत कर रहे थे, रणबीर के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसने इशारे से राघव को देखा, फिर आगे आकर बुआ के हाथ को थाम लिया। चलिए रणबीर, बस एक बार। उनकी आंखों में आंसू थे। समृद्धि और माया एक दूसरे को देखती उदास हो गई, मगर रणबीर ने अपनी बूक का हाथ नहीं छोड़ा और बोला, यहां पर किसी को नहीं पड़ी आपकी। ठीक है बाबा, आप चलिए यहां से। जहां इज्जत ना हो वहां हाथ नहीं फैलाने चाहिए, रिश्ता फिर कितना प्यारा क्यों ना हो। भतीजे की बात सुनकर मन भर आया। खुद को बहुत मजबूत थी, मगर जब माँ बाप की बात थी तब इज्जत, गुस्सा, नाराजगी कुछ नहीं याद रहता। एक संतान के लिए अपने माता पिता को खो देने का डर बहुत बुरा होता है, और उनके पिता उम्र के इस पड़ाव में भी थे, इसलिए डर जायज भी था। राजबीर ने रोती हुई बुआ को देखकर बाप को देखा, फिर सर हिलाया। बाबा बाबा बाबा, बाहर आओ बाबा। अचानक से उसके चिल्लाने पर रणबीर रुक गया, और कुलदीप जी बेटे को घूरते हुए चीखे, चुप कर जा, अगर बापू बाहर आए तो फालतू का नाटक क्या करना। जब वो कल को नहीं रहेंगे तो क्या तब भी नाटक चलता रहेगा? अरे गजब ड्रामा है। एक तरफ सबको पता है बेटी का सोच कर परेशान है, इधर ये रो रही से जा लेने दो। आपका क्या जा रहा है? पर नहीं, खुद को तो आदत है। राजबीर ने सुनाया। उसकी आवाज सुनकर शिवकमल जी ने अंदर से ही आवाज दी, मणे ना आना, अणिप तमाशा ना लगाओ, निकालो म्हारे घर से वह छोरी ने। उनके इस चंद शब्दों ने सबको हैरान कर दिया। समृद्धि ने चौंक कर रणबीर की तरफ देखा। रीमा जी की आंखों में आंसू भर गए। सरो जीजी भी उतनी ही हैरान थी। उनके दरवाजे तक आए कदमों को देखा था उन्होंने। कुलदीप जी ने आंख दिखाई। सुन ली, चल अब निकल यहां से। निकल रही है, चिंता मत करिए। मैंने कहा था आपको बुआ कोई जरूरत नहीं, आप सुनी नहीं। यहां पर खून के रिश्ते थे, कोई अपना नहीं। आपके लिए मन में बैठ लिए। वो पत्थर लोग हैं जिनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी बुआ की ओर देखकर कहा। वो आंसू बहा रही थी, जिनके आंसुओं को पहुंचकर वो उनका हाथ थामे जाने को था, मगर रीमा जी नम होती आंखों से उनको देख रही। उनके दोनों कंधे वो भाई जो हर जिद पूरी करते थे, आज एक चुप था, दूसरा सिर्फ गुस्से से भरा। वो रुकी। रणबीर का हाथ छोड़कर झुककर उन्होंने आंगन की दहलीज पर सर रखा, और अब आंखों में हल्की सी नमी लिए बोली, बापू ना आऊंगी, अब अपना ध्यान रखना। और भैया ने कहा, मेरी चिंता थी, मत करना, मुझे अपना ध्यान रखना आता है। और अब तो राघव है, रणबीर है, उसने भी न कहती हूं मानता नहीं, अब नहीं आऊंगी। मेरी चिंता मत करना, आपने अपनी बेटी को पहले ही दुनिया से लड़ने इतना अकेला कर दिया, अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता मुझे। वो इतना कहकर हल्की सी मुस्कान के साथ उठी। रणबीर को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। ध्यान रखना। राघव ने मां का हाथ पकड़ा और उनको लिए चला गया। शिवकमल जी कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, अब वापस अंदर चले गए, और उनके सख्त चेहरे पर आज हल्की नमी थी। घर से घर की बेटी को इस तरह से जाने को मजबूर कर दिया, ये गलत बात है। पापा जी, आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। वो आखिर बोली। इतनी देर से सब देख रही थी, मगर रीमा जी जिस तरह से निकली थी उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कुलदीप जी की ठीक ही प्रतिक्रिया तुरंत आई। रणबीर, अपनी लुगाई ने समझा लेना, फिर कहेगा कुछ न कहो। उसने बाप की बात सुनकर भी आज उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो यही सोचता घुम सा था, उसके रहते इस तरह से बेइज्जती के साथ वो गई।
रणबीर को इस बात का बहुत बुरा लगा था, उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। आप समझना नहीं चाहते हैं, इतनी नफरत पालकर क्या करेंगे? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कुछ बोलने या ना बोलते उससे पहले आपने इस तरह से बर्ताव के लिए गलत है। आपकी छोटी बहन है वो, और माँ चाची आप लोग बस चुप रहिए। ये कैसे लोग हैं, किसी को नजर नहीं आया वो किस तरह से गई यहाँ से? खुद की इतनी तबीयत खराब थी, किसी ने उनसे उनका हल नहीं लिया। उसके बाद भी वो अपने पापा से मिलने यहाँ तक आ गई, फिर भी आप लोगों ने उनको देखना तो दूर, कुछ कहने तक मौका ना दिया। समृद्धि ने एक बार फिर से कहा। सरोज जी हमेशा बहू की आवाज़ सुनते ही उसे चुप रहने के लिए कहने लगती थी, लेकिन आज वो चुप उन्होंने आज कुछ भी नहीं कहा। सुगना जी की खामोशी भी वैसी ही रही, पर कुलदीप जी बोले, बहू ज्यादा जबान ना लगा। बापू ने भी यही फैसला करना था, मैंने कुछ गलत ना किया। भाई साहब अपनी बेटी ना है, इसलिए आसान लग रहा है आपने ये फैसला, जगदीप जी ने बहुत ठहरे से अंदाज में कहा, और वो रुके नहीं बल्कि अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। कुलदीप जी की ओर देखत ई सरोज जी ने कहा, कहते सही दुनिया इधर उधर हो जावे, मान जाए भाई बहन तकलीफ समझ जावे। अपने आजवा छोरी ने मारा ला, अपने तकलीफ ना होवेगी, बस उसकी खुशी में तोहफे लिए खड़े रह जाते थे। पण बापू ने देख लो समझ जाओगे मारे को तो कुछ कहना ना। वह छोरी ने जबान बंद कर मारी ना तो देखती मैं कौन निकलता उसे। सरोज जी अफसोस से बोलती हुई गई। घर का गंभीरता भरा माहौल अजीब सा हो गया था। कुलदीप जी को जैसे फर्क ना पड़ा, जो नफरत नाराजगी उनके मन में थी वो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवकमल जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि वापस आकर कमरे में बैठे बेटी के वो एक एक शब्दों के कानों में गूंज रहे थे। सच ही तो कहा था उसने, उसे कहाँ जरूरत पड़ी थी, वो तो बहुत सालों से अकेली थी, तो अब वो क्यों उसकी परवाह कर रहे थे। सरोज जब जाकर कामों में लग गई, बाकी सबका मन इतना भारी हो रहा था, कोई कुछ भी कर ही नहीं पा रहा था। सुगना जी ने समृद्धि और माए आ की ओर देखकर कहा, मानती हूँ भाभी ने आदत है, ज्यादा ही कठोर बनी रहती है, पर घर ने उन्होंने संभाल कर रखा था। भाई साहब ने शादी अपने बेटे की माँ के लिए कि फिर बस दूसरी बीवियों को वैसे भी तौला जाता रहता है, ऊपर से अम्मा सख्त मिजाज की, राजबीर का ध्यान रखती रहती। रीमा भी छोटी थी, जरा जरा बात पर सुना दिया जाता, फिर उनकी आदत ऐसी हो गई। आज भी याद है जब रीमा भागी भाई साहब ने ऐसे मारा था, 10 दिन तक ढंग से उठ नहीं पा रही थी, इतना मोटा सूज गया था कि उनकी लापरवाही तेरे चाचा जी भी पर बोलकर रह गए। भाभी ने यही बात लगी थी, उन्होंने बहुत समझाया, कहते भी हैं बालक कुछ करे तो वाहाही के नाम, बापू और ना तो गलती में माँ की गलती। भाभी ने माँ बनकर ही पाला था। राजबीर 3 साल और रणबीर 2 साल 2 महीने का था माँ जब मर ई, वो भी 10-12 की थी। बहुत लाड से पाला था, सपने आज देखी तक नहीं, ऊपर से ठीक ना थी, बस भगवान उम्र लंबी दे उसने। आज तो भाई साहब के सामने तुम्हारे चाचा जी भी बोल लिए और भाभी भी बोल ली, वरना तो कुछ कहती ना वो। पुरानी बातें कहती सुगना जी का मन भर आया। समृद्धि की नज़र आंगन से ही छत पर थी, जहां पर सरोज जी काम करती नजर आई। चुपचाप वो अपन एक काम में लगी, तेज होती धूप में बैठी थी। सुगना जी भीगी पलकें पहुंचकर ऊपर चली गई। वो अब भी उनको देख रही थी। ऐसी ही है मम्मी जी, जब आई थी तब से ही जाना है, अब भी यही जान पाई, पर आज तो लगा अलग सी। बुआ जी बहुत मन से आई थी, एक बार बाबा आ जाते सामने तो उनका मन शांत हो जाता। माया ने अफसोस से कहा, जो सुनकर समृद्धि ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बस इसलिए मैं आपको कहती हूँ भाभी अपने लिए खुद बोलो। बेटी अपनी माँ को देखकर सीखती है, और एक बेटी की माँ को हमेशा मजबूत रहना चाहिए, ताकि कभी भी अगर कोई उसकी बेटी के लिए ये गलत फैसला ले वो विरोध कर सके। फिर फैसला लेने वाला बाप ही क्यों ना हो। हम किसी बात को बड़ा छोटा समझकर जाने देते हैं। हमने अपनी माँ को देखा, और अगर हम कहें तो वो यही कहती, हमने इतना सहा तुम क्यों नहीं सह सकती। हमें ये नहीं कहना, और ये तभी होगा जब अपने लिए बोलेंगे। समृद्धि ने गंभीरता से अपनी बात कही। उसे समझाते हुए वो उसे देखने लगी, उसकी बातों की गंभीरता को सुनती। माया भी सोच में पड़ गई। अपन गोद में मौजूद उस बच्ची को देखकर उसे समृद्धि की बातों की एक एक गंभीरता समझ आई, और उसने कहा, सही कह रही है, अपनी बेटी के लिए ये सब बदलने की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। मैं मजबूत ना सही, मगर अपनी बेटी के लिए कमजोर नहीं बनूंगी। माया की बात सुनकर समृद्धि फीका सा
मुस्कुरा दी। रीमा जी के बारे में सोचकर उसका मन भारी हो गया। नजरें रणबीर को तलाश रही थी, मगर जाने वो कहाँ गायब हो गया था।